प्यारे बच्चों, सुप्रभात। हमारे जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे उपस्थित हैं, आज हम वात्सल्य के महासम्राट, जो कि वात्सल्य के सम्राट माने जाते हैं, महाकवि सूरदास के जीवन परिचय के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय लिखने के लिए दिया जाता है, वह 6 अंक का होता है। तो हमारे द्वारा अगर बताए हुए जीवन परिचय को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में यदि संकलित करने में सफल हो जाते हैं, तो मेरी गारंटी है, 100% गारंटी है कि आप 6 में 6 अंक लेने के लिए निश्चित ही सफल हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि जो हम जीवन परिचय सूरदास का जन्म, सूरदास का जन्म, प्यारे बच्चों इसको नोट करते रहिएगा अपने फेयर पर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं। सूरदास का जन्म बैसाख पंचमी बैसाख पंचमी मंगलवार विक्रमी संवत 1535 विक्रमी संवत 1535 विक्रमी है। इसमें से हम एक फार्मूला है, सूत्र है, 57 वर्ष घटा देंगे माइनस 57 वर्ष, तो इनका आ जाएगा 1478 ईस्वी, जो इनका जन्म है। सूरदास का जन्म बैसाख शुक्ल पंचमी, बैसाख शुक्ल पंचमी, यहां लिख सकते हो बैसाख शुक्ल पंचमी, एक कर लेना बीच में, शुक्ल पंचमी मंगलवार संवत 1535 विक्रमी में हुआ था। यदि इसमें से हम 57 वर्ष घटा देंगे तो हमारा ईस्वी निकल आ जाएगा। ठीक है। सूर की जो भाषा है, दूसरा पॉइंट यहां हम ऐसे एरो बना के लिखना, सूरदास की भाषा कौन सी भाषा है प्यारे? ब्रज भाषा। ऐसे एरो बना के नोट करना। एरो बना के जब नोट कर लोगे तो फिर चीजें विस्मृत नहीं होगी। और ये ब्रज भाषा के पहले कवि भी माने जाते हैं, प्रथम कवि। ठीक है। सूरदास की जो लीला है, जीवन परिचय प्यारे बच्चों पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, ताकि आप
हमारी बताई हुई चीजों को कंठस्थ कर सकें। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से आज हम तुमको सूरदास का जीवन परिचय कंठस्थ कराएंगे, शायद ही इस YouTube चैनल पर कोई शिक्षक आपको यह चीजें बताने में कामयाब हो। तो ये प्रथम कवि हैं और इन्होंने जो अपनी लीलाओं का गुणगान किया है, किसमें किया है? यहाँ एरो लगाओ। सूरदास की लीलाओं का गुणगान किसमें किया है? सूर सागर में। सूर सागर साहित्य लहरी। सूर सागर साहित्य लहरी, यह इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। साहित्य लहरी, सूर सागर। इनके जन्म के समय में विद्वानों में मतभेद है, जैसा कि हाथी बुक में भी लिखा है। सूरदास के जन्म के समय में विद्वानों में मतभेद है। पहला मतभेद क्या है? वे विद्वान जो सूरदास का जन्म रुकनता या रुनकता गौघाट मानते हैं। रुनकता गौघाट, एरो लगा देना ऐसे। रुनकता गौघाट। रुनकता गौघाट मानने वाले हमारे विद्वान कौन कौन हैं? प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लेना। यह चीजें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इसी प्रकार से आपको जीवन परिचय लिखना होगा। कौन कौन हमारे विद्वान हैं? श्याम सुंदर, बाबू श्याम सुंदर है पहला। बाबू श्याम सुंदर दास, जिन्होंने बात लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और तीसरे हमारे हैं, प्यारे बच्चों इसको नोट कर लेना, रुनकता गौघाट। जो विद्वान सूरदास का जन्म रुनकता गौघाट पर मानते हैं, उसमें तीसरे हैं हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्यारे बच्चों, आपकी जो बुक है वह यह चीजें आपकी बुक से हम अतिरिक्त आपको नोट करा रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ये पहला मत है। दूसरा मत क्या है? दूसरा मत मानने वाले, पहला मत और दूसरा मत। दूसरा मत जो मानते हैं कुछ विद्वान रुनकता गौघाट मानते हैं, कुछ विद्वान सीही के निकट दिल्ली है, दिल्ली के पास सीही, दिल्ली के पास सीही है। और यह विद्वान कौन मानने वाले हैं? ठीक है, जो दिल्ली है उसके पास एक सीही स्थान है, इसको मानने वाले कौन कौन है?
पहला तो हमारे हैं वार्ता साहित्य। वार्ता साहित्य यह एक अकादमी संस्था है। और दूसरा हमारे मानने वाले हैं डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, डॉक्टर नगेंद्र हो गए दूसरा मानने वाले जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। और तीसरा मानने वाले हमारे हैं प्यारे बच्चों गणपति चंद्रगुप्त। गणपति चंद्रगुप्त नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपको लिखा रहा हूं। गणपति चंद्रगुप्त जो आपकी बुक है, जहां से आप जो बच्चे टॉप होते हैं यूपी टॉप, जो टॉप 10 में आते हैं, तो पहली दूसरी और तीसरी रैंक लाते हैं, अन्य बच्चों से उनकी उत्तर पुस्तिकाएं अलग दिखती हैं, अलग उनको अंक भी मिलता है। अगर उनके कंपटीशन में उन बच्चों को 5 अंक मिलता है तो यहाँ इन बच्चों को 6 अंक पूरा का पूरा मिलेगा। और उस टीचर के अंदर क्षमता नहीं है कि आपका अंक काट सके, क्योंकि प्यारे बच्चों जो चीज हम दर्शा रहे हैं बिल्कुल यह जीवन परिचय का निचोड़ है। अब हम आते हैं सूरदास के गुरु पर। नोट करिएगा, इनके गुरु हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। बिना गुरु के तो भवसागर ही नहीं पार होना है। गुरु है इनके वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य इनके गुरु हैं। और अपने गुरु से 10 दिन छोटे थे, मात्र 10 दिन सूरदास। जो डेट ऑफ बर्थ सूरदास की है उससे मात्र 10 दिन छोटे थे सूरदास। तो वल्लभाचार्य इनके गुरु हो गए। और वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम विठल लाल है। ध्यान देना प्यारे बच्चों, इनके पुत्र हैं। पुत्र कौन है? विठल लाल। ऐसे नोट कर लीजिएगा, विठल लाल। विठल लाल ये वल्लभाचार्य के पुत्र हैं विठल लाल। इन्हीं दोनों लोगों ने मिलकर के अष्टछाप की स्थापना की थी। अष्टछाप अभी बताते हैं कौन कौन कवि है। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? विठल लाल ने। विठल लाल कब की थी? 1500, यहां लिख देते हैं प्यारे बच्चों, 1565 ईस्वी में। अष्टछाप की स्थापना विठल लाल ने की थी 1565 ईस्वी में। सूरदास द्वारा रचित ग्रंथ अभी इनको हम बताते हैं कौन कौन है इसमें। सूरदास द्वारा रचित ग्रंथ सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। साहित्य लहरी नायिका का भेद वर्णन है। हम साइड हो जा रहे हैं प्यारे बच्चों, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, तो हम आगे और चीजों को नोट कराते हैं। नोट हो गया?
मिटा रहे हैं प्यारे बच्चों, थोड़ा सा बोर्ड नीचे पड़ रहा है। सूरदास, सूर सूर तुलसी शशि, उद्गन के सौदास। सूरदास, सूर सागर है, सूर सारावली है और साहित्य लहरी है। इनकी प्रमुख 3 रचनाएं हैं प्यारे बच्चों, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत। भ्रमर गीत भी सूरदास की रचना है। भ्रमर गीत को भी भूलना नहीं है, उसको भी कंठस्थ रखना है। वो भी परीक्षा में पूछा जाता है, भ्रमर गीत किसकी रचना है। तो भ्रमर गीत को भी आपको नोट किए रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है प्यारे बच्चों। जन्म बता ही दिया है, 1478। कहाँ हुआ था? रुणकता गऊ घाट पर, जो विद्वानों का पहला मत है। जो विद्वानों का दूसरा मत है, उन्होंने कहा माना था? दिल्ली के पास, सीही के पास। दिल्ली के पास सीही नामक स्थान पर मानने वाले विद्वान हमारे कौन हैं? वार्ता साहित्य है और गणपत चंद्र गुप्त है और डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र कौन है? जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। ये रेड कलर है बेटा, छूट नहीं रहा है, चलो ठीक है, छूट गया है। प्यारे बच्चों, हम जिस प्रकार से जीवन परिचय आपको बता रहे हैं, कंठस्थ कर लेना। और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट जिसको मोस्ट कहते हैं, ये लाइन है। और इस प्रकार से यदि आपने लिख दिया तो फिर उस टीचर के अंदर क्षमता नहीं है कि आपका अंक काट सके। अब हम आते हैं प्रमुख रचनाएं, सूरदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं। प्रमुख रचना, प्रमुख रचना है सूर सागर। सूर सागर, साहित्य लहरी। साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, सूर सागर और सूर सारावली। सूर सारावली, सूर सारावली। भ्रमर गीत भी है, भ्रमर गीत भी है, नोट कर लेना, ठीक है। और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के अध्याय से 12वें श्लोक से है भ्रमर गीत। चलो इसको भी लिख देते हैं, भ्रमर गीत। भ्रमर गीत कहाँ से है? श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद, 10वां स्कंद 12वें अध्याय। जिनकी प्रमुख काव्य रचना है सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली और भ्रमर गीत। भ्रमर गीत कहाँ से है? श्रीमद् भागवत के 47वें अध्याय से। श्रीमद् भागवत के 47वें अध्याय से है। और इसमें जो है 700 पद है। श्रीमद् भागवत के
47वें 10th स्कंद के 47वें अध्याय से। ठीक है, दसम स्कंद के 45वें अध्याय 47वें अध्याय से है। भ्रमर गीत जो है सूरदास की भी प्रमुख रचना है और यह कृष्ण का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? कृष्ण का प्रतीक। और दूसरा उद्धव का प्रतीक। उद्धव मन न भये तस्वीर, उद्धव का प्रतीक, उद्धव का प्रतीक। और तीसरा स्वतंत्र, स्वतंत्र, स्वतंत्र का प्रतीक। इन पॉइंटों के आधार पर लिख दोगे अपने आप 1.5 से 2 पेज का, तो आपका जीवन परिचय हो जाएगा। ठीक है। सूरसागर का उपजीव्य भागवत महापुराण है। सूरसागर, सूरसागर, सूरसागर का उपजीव्य, सूरसागर का उपजीव्य भागवत पुराण है। भागवत पुराण। उपजीव का मतलब होता है बेटा आधार। भागवत पुराण, सूरसागर का उपजीव क्या है? भागवत पुराण। इसमें 49-36 पद है। ठीक है, सूरसागर हो गया, भ्रमर गीत हो गया। और अगला है हमारा सूर सारावली। सूर सारावली, सूर सारावली। सूर सारावली में 1107 छंद है सूर सारावली में। और साहित्य लहरी में, साहित्य लहरी, साहित्य, साहित्य लहरी, साहित्य लहरी में 118 राष्ट्रकूट पद है। राष्ट्रकूट पद। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम नोट कर लीजिए। और ये वात्सल्य और वात्सल्य और श्रृंगार, वात्सल्य और श्रृंगार के कवि माने जाते हैं, कवि माने जाते हैं, माने जाते हैं हमारे सूरदास। प्यारे बच्चों, यदि इस प्रकार से आप लिखते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज विठल लाल ने कहा था। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज, पुष्टि मार्ग का जहाज, पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा था? विठल लाल ने। ठीक है, इस प्रकार से नोट कर लीजिए। शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, इस पीस को नोट कर लीजिए। हो गया?
वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य, इनके 4 शिष्य, ऐसे चार्ट बना लीजिए, नोट कर लीजिए। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य कौन कौन? एक है कृष्णदास, कृष्णदास, कुम्भनदास, कुम्भनदास। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य कृष्णदास, कुम्भनदास और परमानंद दास, परमानंद दास। और एक है हमारे सूरदास। 4 इनके हो गए और इनके पुत्र हैं विठल लाल, तो विठल लाल के भी 4 हो जाते हैं। विठल लाल, इनके भी 4 शिष्य हैं। ऐसे नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, थोड़ा सा बड़ा जरूर हो जाएगा लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें आपको हम नोट करा रहे हैं। इनके 4 शिष्य जानते हो कौन कौन है? छेद स्वामी, गोविंद स्वामी, छेद स्वामी, गोविंद स्वामी और चतुर्भुज दास, और एक और बचे हैं लास्ट में नंददास। तो 4 शिष्य इनके, वल्लभाचार्य के 84 शिष्य थे। अरे बच्चों चलो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ ब्रैकेट में 84 शिष्य थे और इनके विठल लाल के 252, जिसको हम बोलते हैं 252 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता। जब नाथ साहित्य पढ़ोगे तो वहाँ ये चीजें देखने को आपको मिलेंगी। ये 84 शिष्य वल्लभाचार्य के हैं, 252 शिष्य विठल लाल के हैं, जिनमें से 4 शिष्यों को इन्होंने छांटा और 4 शिष्यों को, इन 84 में से 4 शिष्यों को इन्होंने छांटा और दोनों ने मिला करके अष्ट छाप की स्थापना की। प्यारे बच्चों, एक बार ऐसी कहावत है कि कुम्भनदास ने लिखा, कुम्भनदास अकबर के निमंत्रण पर पैदल ही, कुम्भनदास चूंकि कवि थे, लेखक थे, उस समय अकबर का शासन था ना, तो अकबर के बुलाने पर, चूंकि कवि थे, लेखक थे, तो अकबर के बुलाने पर कुम्भनदास फतेहपुर सीकरी, गंगा के उस पार, जो फतेहपुर के बच्चे होंगे वो जानते होंगे, फतेहपुर सीकरी कुम्भनदास पैदल ही चले गए। और जब वहां पहुंचे तो उनको बहुत अफसोस हुआ कुम्भनदास को, तो उन्होंने कहा कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम। फतेहपुर सीकरी जब अकबर के दरबार में पहुंच गए तो कुम्भनदास कहते हैं कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरिनाम। क्या रचना है, धन्य हो कुम्भनदास। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी। आज तो लोग सैंडल पहनते हैं, जूता पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं। प्यारे बच्चों, पहले के जमाने में पनही चलती थी। आज भी अपने आजा बाबा
जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होंगे उनसे पूछना तो बताएंगे। आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। तो प्यारे बच्चों, हम आज सूरदास का जो जीवन परिचय रहा, आज की वीडियो में हम यहीं तक। प्यारे बच्चों, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, ताकि इसका लाभ वह भी प्राप्त कर सकें। जो भी हमारे शिक्षक बंधु, प्रधानाचार्य बंधु, हमारे अभिभावक बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं, निश्चित ही अपने अन्य प्यारे बच्चों को शेयर कीजिएगा, ताकि उन बच्चों को भी सूरदास के इस जीवन परिचय का, इस काव्य परिचय का पता चल सके, क्योंकि मैंने इसको बहुत ही मेहनत और परिश्रम से प्यारे बच्चों आपके लिए बनाया है। बस इसके पहले मैंने सूरदास के पद व्याख्या की है, और आज हमने सोचा कि थोड़ा सा डिटेल में, थोड़ा सा सीक्वेंस में आप लोगों को जीवन परिचय पढ़ा दें कि अष्टछाप क्या है, उसके कवि कौन कौन हैं, सूरदास की रचना कौन कौन सी है, रचनाएं ली कहाँ से गई हैं। लिखा तो आपकी किताब में भी है, लेकिन उन चीज़ों को जानना भी तो है। और जब जान जाओगे तो फिर चीज़ें बार बार तुमको रटना नहीं पड़ेगा, भूलना नहीं पड़ेगा। जहाँ तक आप पढ़ेंगे, बीए करेंगे, बीएससी करेंगे, एमए करेंगे और भी उच्च कक्षाओं में जाएंगे, फिर यही डिटेल आपको पढ़ने को मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, बस आज की वीडियो में इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय माँ सरस्वती, जय माँ शारदे।